हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जो क्लास 10th का चैप्टर लाइट है उसके कुछ फॉर्मूले जो मिरर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। कि अगर आपको मिरर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है, इमेज की डिस्टेंस गिवन है या फोकल लेंथ गिवन है और इनमें से कुछ और तुम्हें पूछे, है ना, तो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला, इसको हम मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन कहते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर मिरर्स, फॉर स्फेरिकल मिरर्स। वैसे ये जनरल मिरर्स के लिए भी काम करता है, पर हमारे जो क्वेश्चंस है जनरली वो स्फेरिकल मिरर के रिलेटेड होंगे। कि अगर आपको यू वी और एफ में से कोई भी दो चीज गिवन हो और तीसरी चीज फाइंड करनी हो ना, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये फॉर्मूला बना कैसे, इसका डेरिवेशन जो है वो 12th क्लास में है, जो हम वहां पढ़ेंगे कि ये बना कैसे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि v, u और f इनका रिलेशन इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो अगर इनमें से आपको u f गिवन हो या u और v गिवन हो, f निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको जो साइन यूज करना है, कि अगर आपको u की वैल्यू गिवन है मान लो 50 मीटर, तो वो 50 मीटर जो है 50 मीटर जो है वो प्लस के हैं या माइनस के हैं, ये हमें साइन कन्वेंशन से पता चलता है, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देख लेंगे कि कहां पर कब कौन नेगेटिव होएगा और कब कौन पॉजिटिव होएगा, ये पता होना जरूरी है। ठीक है, तो ये था हमारे पास मिरर फॉर्मूला। फिर हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जूमिंग कैपेसिटी। जैसे अगर हम मिरर के अंदर देख रहे हैं, है ना, और हमारी इमेज और हमारा साइज अगर सेम है तो उसमें कोई जूम नहीं हो रहा। अगर मान लो हमारी हाइट 3 फुट है और मिरर में वो 6 फुट दिख रही है, इसका मतलब मिरर ने उसको डबल कर दिया। क्या कर दिया, है ना। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है ना। तो कुछ मिरर, जैसे मान लो इमेज की हाइट 6 फीट है, ऑब्जेक्ट की हाइट 3 फीट है, तो 6/3 2 आया। मतलब वो डबल कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को। अगर कोई 1 फुट की चीज है तो उसके अंदर वो 2 फुट की दिखेगी। क्लियर। द रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। कि जो ऑब्जेक्ट मिरर के सामने पड़ा है और जो इमेज अंदर बन रही है उनकी हाइट का जो रेशियो है। कुछ मिरर्स ऐसे होते हैं, मान लो सामने कोई 2 मीटर हाइट का ऑब्जेक्ट है और वो मिरर के अंदर 1 मीटर का ही दिख रहा है, तो मिरर जो है वो छोटा भी करता है ऑब्जेक्ट को। मतलब जो जूम, रिवर्स जूम बोल सकते हैं इसको। इसका मतलब 1/2, जो भी चीज है उसका हाफ कर देगा वो, है ना, 0.5 इंटू। अगर हम फोन के कैमरे में देखते हैं 1 इंटू, 2 इंटू, 3 इंटू जो जूम होते हैं, इसका मतलब 2 इंटू जूम मतलब वो साइज को डबल करता है, 3 इंटू का मतलब 3 गुना करता है, और 0.5 इंटू जूम इसका मतलब वो उसको हाफ करता है। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, एच डैश अपॉन एच। एच डैश होती है इमेज की हाइट, एच होता है ऑब्जेक्ट की हाइट। अगर हमारे पास एच डैश और एच नहीं गिवन है और हमारे पास यू और वी गिवन है, यू मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से, वी मतलब इमेज की डिस्टेंस मिरर से, तो भी हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। क्लियर। अब इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं। चलो अपन सपोज करते हैं, मान लो एन ऑब्जेक्ट इज 50 मीटर अवे
फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर whose radius is 25 meter. Then calculate magnification and position of image. Also the nature of image. मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन है ना, तो हमें ये फॉर्मूले कैसे यूज करने हैं, है ना। अब इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज 50 मीटर अवे फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। तो आपको चीजें नोटिस क्या करनी है कि आपको जो डेटा गिवन है कि ये 50 मीटर क्या है, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, किससे है, कॉनकेव मिरर से। और क्या गिवन है, हमें रेडियस गिवन है, उस रेडियस इज 25 मीटर ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम गिवन डेटा लिखते हैं। जैसे मैं बाकी सारी चीजें इरेज कर देता हूं, है ना। आपको जब फॉर्मूले और डिफाइन लिखनी हो तो इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लें। तो मैं सिर्फ फॉर्मूलों को छोड़कर बाकी सारी चीजें इरेज कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि अपने कैसे चीजें इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डेटा। ये क्वेश्चन में गिवन क्या हमें, पहला ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यू बोलते हैं, u इज इक्वल टू 50 मीटर, ठीक है। फिर हमें गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर r 25 मीटर, साथ में लिखा हुआ है ये कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर। अब हमसे पूछा गया पोजीशन, पोजीशन का मतलब v, है ना, पोजीशन ऑफ इमेज, कि इमेज मिरर से कितनी दूर बनेगी, मैग्निफिकेशन m, और नेचर मतलब इमेज रियल इन्वर्टेड होगी या वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो सबसे पहले देखो, हमें पता है कि u जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है ना। कल हमने पढ़ा था, मतलब पिछले वीडियो के अंदर। तो आपको u के आगे माइनस लगा लेना है अपने हिसाब से। फिर हमें चाहिए फॉर्मूले में फोकल लेंथ, भाई u हमारे पास है, v हमें निकालना है, f हमारा v जो है वो क्वेश्चन मार्क है कि हमें फाइंड करना है। हमें पता है कि रेडियस जो होती है वो फोकल लेंथ की डबल होती है। तो फोकल लेंथ क्या होती है, r/2, मतलब 25/2 कितना हो गया, 12.5 मीटर, ठीक है। फिर फोकल लेंथ का जो साइन होता है कि वो प्लस है या माइनस है, वो डिपेंड करता है मिरर के ऊपर। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव। कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो f इज इक्वल्स टू -12.5 ड्यू टू कॉनकेव मिरर। क्लियर। अब हमें ये लिखने के बाद हमें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या क्या लिखते हैं हम, बाई मिरर फॉर्मूला, या फिर इसको डायरेक्टली मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें v कैलकुलेट करना है तो हम बाकी सबको उस तरफ भेज सकते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू हो गया 1/f माइनस 1/u। क्लियर। हम यहां पर f और u की वैल्यू पुट करते हैं। f की वैल्यू क्या हमारे पास, 1/-12.5, फिर माइनस 1/u की वैल्यू क्या है, -50। देखो यहां माइनस, यहां माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, यहां पर हमारे पास एक माइनस बच गया।
अगर आप चाहें तो ये डेसिमल हटा के ऊपर 0 लगा सकते हैं। क्लियर? अब हम क्या कर सकते हैं, हम एलसीएम लेंगे। 1/v इज इक्वल्स टू 50 और 125 का एलसीएम कितना आएगा? 250। 125 के टेबल में 250 आएंगे, 2 टाइम्स 2 इंटू 10। देखो अगर यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस का यूज करेंगे, -20, फिर प्लस 50 की टेबल में 250, 5 टाइम्स आएंगे, 5 इंटू 1 5। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/v इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -15/250। क्लियर? पर हमें 1/v की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें v की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? पोजीशन ऑफ इमेज v होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा इसको। v इज इक्वल्स टू 250/15 माइनस के। अगर इसको आप काटो 15 से 250 को, तो क्या आएगा, 5 की टेबल में 250 आते हैं, 5 5 25, तो -50/3 मीटर। v की वैल्यू क्या आ गई? अगर इसको आप पॉइंट्स में निकालना चाहें, डेसिमल्स में, तो क्या ये 16 16 3 48 20 16.66 मीटर। क्लियर? तो ये हम निकाल चुके हैं पोजीशन ऑफ इमेज। अब हमें चाहिए मैग्निफिकेशन। m क्या होगा, h'/h या -v/u। तो अगर हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करें तो हमारे पास h' और h नहीं है, तो हम v और u से करेंगे। v की वैल्यू क्या हमारे पास, हम चाहें तो ये तो फॉर्मूले का माइनस, फिर v की वैल्यू -50/3 अपॉन u की वैल्यू -50। देखो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब मैं 1 लिख सकता हूं। देन m इज इक्वल्स टू 50/3 इंटू 1/50। क्लियर? 50 से 50, यहां एक माइनस बचा हुआ है, कैंसिल, तो क्या बच गया, -1/3। तो हमारे पास m की वैल्यू आती है -1/3, v की वैल्यू आती है -50/3। -1/3 का मतलब क्या है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की 1/3 बनेगी। मतलब अगर कोई 3 मीटर का ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज सिर्फ 1 मीटर की बनेगी। अब बात करते हैं नेचर ऑफ इमेज की, है ना। देखो अगर v की वैल्यू नेगेटिव है, v की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब इमेज जो है वो मिरर के लेफ्ट साइड में है ना। और साइन कन्वेंशन से हम जानते हैं कि मिरर्स के अंदर जो इमेज लेफ्ट साइड में बनती है वो रियल होती है। क्या होती है? तो रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? अगर v की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड फॉर मिरर्स। अगर v की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब इमेज मिरर के पीछे बनेगी, जो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, है ना, इन पे बेस्ड।